खलीजी ममालिक का ईरान से मुतालिक ट्रंप की पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी जारी रखने पर भी सवालात उठाने लगे। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरैन की हुकूमतें ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज और बेचैन। इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए जरूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, जंगी सामान बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। सदर आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू से राबता। ज़िया लांगू के काफिले पर हमले की मज़म्मत। कहा, विफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा, अमन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद ने कहा, फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। सूबाई वज़ीर राहिला हमीद ने कहा, खवातीन को शहीद करके दहशतगर्द अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को बयानिया अब नहीं बिकेगा। डिप्टी स्पीकर गजाला ने कहा, खवातीन को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को सजा जरूर मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के 56 ममालिक ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोह को मुश्तरका खतरा करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा, तालिबान रजीम में अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक, इंसानी इमदाद, मईशत और सलामती के हवाले से संगीन चैलेंजेस का सामना है। ये सूरत हाल हमसाय ममालिक समेत पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और सलामती के लिए खतरात पैदा कर रही है। ईरान का लापता पायलट्स की तलाश के लिए माहिरीन को कतर में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा, ईरानी फ़ज़ाइया के माहिरीन कतर में मामले की तहकीकात करने के लिए मुंतज़िर हैं। कतरी हुकाम हमारे पायलट्स की वतन वापसी में रुकावट डाल रही है। कतर ने ईरान के पायलट्स को कैद करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, गिरफ्तारी की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी पायलट्स ने कतर की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। राबते की तमाम कोशिशों पर ईरानी पायलट्स ने कोई जवाब न दिया। मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शामिल हो सकता है। तुर्क सदर तैयब अर्दवान का इंदिया। कहा, मुआहिदा दीगर ममालिक के लिए भी खुला है। मिस्र की शमूलियत के इम्कान पर गौर किया जा रहा है। कशीदगी के बाइस दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत अब अनकरा की बड़ी तरजीहात में शामिल नहीं। MQM का नए सूबों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में अब जरूरत के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। आईनी रुकावट को दूर करने के लिए रेफरेंडम करवा लें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतजामी यूनिट्स बनाए बगैर पाकिस्तान का निज़ाम चलाना मुमकिन नहीं। फारूक सत्तार बोले, आपने हमारा गवर्नर लिया, हम आपसे नए सूबे लेंगे। नए सूबे इंतजामी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम है। MQM का कौमी डायलॉग शुरू करने का भी इंदिया। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाजत नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का MQM को जवाब। कहा, सिंध की वहदत के खिलाफ कोई गैर आइनी इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नासिर शाह ने कहा, सिंध तकसीम नहीं होगा लेकिन मुत्तहदा जरूर तकसीम होगी। कादिर मंदोखेल बोले, सिंध की फिक्र वो कर रहे हैं जो काउंसलर नहीं बन सकते। सादिया जावेद ने कहा, नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर कौमी मुबाहिसा। मुकर्रीन ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। मरी में तूफानी बारिश, सड़कों पर पानी जमा रहा।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में कल से 21 अगस्त तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात समेत पंजाब के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मरी, गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों से सफर के दौरान एहतियात बरतने की अपील। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश की तारीखी फतह। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर हरा दिया। 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया और मोटरवेज दी। मिसाली गांव मंसूबे के तहत देहात की अपग्रेडेशन इनकलाबी इकदाम है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी मंसूबा भी तरजीहात में शामिल है। मरियम नवाज से अटक के अरकान असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्ज ना दें। पीपल्स पार्टी का जवाब। कहा, बार बार रीपोलिंग करवाकर धांधली की गई। हमने जुबानी इल्जामात नहीं लगाए, सबूत के साथ शिकायत जमा करवाई। कश्मीर में नून लीग के जीते हुए लोग अपने हलकों में नहीं जा सकते। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली ने कहा, पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन हर तहरीक का हिस्सा बनने से गुरेज नहीं करते। 9 मई के तसलसल में ये कार्रवाइयां जारी रखने की कोशिश में रहते हैं। नए पाकिस्तान के दावे करने वालों से कारकर्दगी का हिसाब लेना चाहिए। असम्बली की नशिस्त PS 30 में जिमनी इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म। पीपल्स पार्टी के असफंदियार खरल और आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर हुसैन शाह में मुकाबला। खैरपुर से नशिस्त पीपल्स पार्टी MPA नईम अहमद खरल के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। तेजाब हमले की शिकार लेडी डॉक्टर की मदद करने वाले नौजवान और भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। वजीर आला बलोचिस्तान की बहादुर नौजवानों से मुलाकात। सरफराज बुख्ती ने कहा, आप जैसे नौजवानों पर कौम को फख्र है। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की तफ्तीश में पेशरफ्त। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान पहले भी गैर कानूनी असलहे के साथ गिरफ्तार हुए। एक पर मुकदमा दर्ज हुआ तो दूसरे को कम उम्र जाहिर करके छोड़ दिया गया। जामी तफ्तीश न होने पर मुल्जिम जमानत पर रिहा हो गया। पाकिस्तान में मशहूर शख्सियात की नाजेबा वीडियोस बनाने वाला इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़े जाने का इंकशाफ। 114 गैर मुल्कियों के गिरोह को खुफिया इत्तलात पर गिरफ्तार किया गया। गैर मुल्की मुल्जिमान के साथ 2 दर्जन से जायद पाकिस्तानी भी मुलव्विस थे। मुल्जिमान के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अमेरिका का चीन पर अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अशिया भारत और इसराइल समेत 40 से जायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं। लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि माल चीन का नहीं। रिपोर्ट में अमेरिका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होने का दावा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। चीन ने अमेरिकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। खालिस्तान के क़याम के लिए अमरीकी रियासत इंडियाना में रेफरेंडम आज होगा। सिख बरादरी खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डालेगी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से सिख इंडियाना पहुंच गए। अमरीकी रियासत इंडियाना में तूफान और सैलाब से तबाही, 6 अफराद हलाक, गाड़ियां और इमारतें ज़ेरे आब आ गईं। तकरीबन 10 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। इंडियाना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अजीम गुलकार और कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। नुसरत फ़तेह अली खान ने कव्वाली को एक नई जहद दी।